नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। रविंद्र भवन सभागार में कार्य समिति का उद्घाटन सत्र भी जारी है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही भूपेंद्र यादव भी यहां मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय जामवाल भी बैठक में पहुंचे हैं। और बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे और इसके साथ ही आगे के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। बैठक के पहले पार्टी के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और बीजेपी के प्रदेश स्तरीय बड़े नेता जो अब केंद्र में भी सक्रिय हैं, जिसमें न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रभारी समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के अनेक ऐसे नेता जिनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम सहित हम सभी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की कमान दी, जिसके आधार पर देश को विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभारने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगन के साथ, तन मन के साथ, शरीर की एक एक पसीने के बूंद के साथ इस भारत माता को 2047 तक विश्व के नेतृत्व करने वाली देश में परिवर्तित करने का प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम साकार करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपना अस्तित्व जनता के दिल में खो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी का 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला, जिस कांग्रेस पार्टी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला रहा, केवल 26% स्ट्राइक रेट रही। और जिस कांग्रेस पार्टी के तीनों आंकड़ों को देख लो आप, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव, और उन तीनों सीट्स के आंकड़ों को अगर 3 चुनाव मतलब 15 साल के चुनाव के भी आप आंकड़ों को जोड़ लो, आज भी 239 के आंकड़े तक वो कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंची है। तो जो कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है, जनता में उसका स्थान नहीं, अपने आप धरातल से हटकर बयान करती है, सनातन धर्म को गाली देने का काम करती है, देश की जनता ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनका जगह कहाँ है। और अपने गिरेबान में झांककर अपना अस्तित्व को पहचान कर तभी अपना वक्तव्य वो कांग्रेस पार्टी दे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम जो बड़े पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इस बैठक में सभी शामिल हुए और पूरा जो सभागार था वो खचाखच भरा हुआ था, कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े पदाधिकारियों तक। और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उनकी सोच के कारण ही उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता और वो अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए। उनकी माने तो यही कारण है कि कांग्रेस लगातार रसातल की ओर जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है, संविधान से देश चलेगा, लेकिन किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार से बयानबाजी करना जो राहुल गांधी जी ने किया है संसद के अंदर, उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है, भर्त्सना हो रही है। और यही माना जा रहा है कि अभी भी मैच्योरिटी राहुल गांधी जी में नहीं आई। ये बात बिल्कुल सही है, संविधान से देश चलेगा, लेकिन
किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार से जहां राहुल गांधी ने सदन के अंदर खड़े होकर हिंदू हिंसक है, हिंसा हिंसा हिंसा, वो जो बयान था पूरा, उस बयान को लेकर दरअसल यहां पर वे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और इस पूरे मामले में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल्द साय कैबिनेट में भी विस्तार हो सकता है और सीएम साय का बड़ा बयान आया। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार कीजिए। मॉनसून सत्र की तैयारी पर सीएम साय ने कहा, मॉनसून सत्र की पूरी तैयारी है और सीएम साय का बड़ा बयान यहां आया और उनके द्वारा यह कहा गया कि मध्य प्रदेश में अगर कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी होगा और थोड़ा इंतजार कीजिए। इस पर साफ इशारा उनका कैबिनेट विस्तार को लेकर। अब देखना यह होगा कि किसे जगह मिलती है कैबिनेट विस्तार में और किसे मौका मिलता है कैबिनेट विस्तार के लिए, जिस पर कि छत्तीसगढ़ में हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हुआ, हालांकि अभी एक ही मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में एक से ज़्यादा मंत्रियों को जगह मिलेगी? हालांकि इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक मुख्यमंत्री या कैबिनेट के सहयोगियों ने नहीं दी है। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला से, फोन लाइन पर मौजूद है। आकाश, इशारा मिला है मंत्रिमंडल के विस्तार का, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार किस आधार पर होगा, कितने मंत्री लगभग शामिल किए जा सकते हैं, क्या इस संबंध में भी कोई डिटेल मिल पा रही है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मंत्री के 2 पद खाली है और इसके विस्तार पर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मौका आज था जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना का। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पहुंचे थे और दोनों के बीच जो है चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं, मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री मिले तो बेहतर होता, इस तरीके से बातचीत हुई। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनसे कहा है कि जल्द किया जाएगा, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे, ये बात उन्होंने कही है। हालांकि अभी नामों पर लगातार मंथन चल रहा है कि कौन होंगे, प्राथमिकता दी जा रही है रायपुर संभाग को और दुर्ग संभाग को। नए पुराने दोनों चेहरे हो सकते हैं या नए चेहरे हो सकते हैं, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, बात की, चर्चा की और नाम भी रखे थे। इस पर भी और भी कई नाम विचार किए जा रहे हैं। संभवतः जो है मानसून सत्र के पहले जो मंत्रिमंडल की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी, 2 मंत्रियों की घोषणा कर दी जाएगी। अभी 10 तारीख को जो बैठक है भाजपा कार्य समिति की, उसके बाद संभवतः 1-2 दिन के भीतर करने का जो है बात कही जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका आकाश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने की बात जो सामने आई है, अब देखना होगा कि ये कैबिनेट विस्तार किस आधार पर होगा, कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी आकाश बता रहे हैं, उसके अनुसार कैबिनेट विस्तार की जो ये घोषणा है बहुत जल्द होगी और इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। जिस तरह से कि मध्य प्रदेश में लिया गया फैसला, अब कल ही वहां भी कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। हालांकि छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के बाद वहां पर हो सकता है कि वहां से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी को कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार इस तरह की किसी बाध्यता में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार किस आधार पर होगा, क्या कुछ वहां आधार रहेंगे, किन मंत्रालयों की जो जिम्मेदारी है वो बदली जाएगी या किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखने का विषय होगा।
और बढ़ते आगे, वक्त है अब फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं फास्ट खबरों की।